Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss the cranial cavity. In the previous video we already discussed the posterior view, superior view, inferior, lateral, interior view of our adult skull. Now we are going to discuss the cranial fossa. जब हम इसको स्कल का ऊपर वाला पार्ट जो है वो उठा के देखते हैं, मतलब इसको जो है वो निकालते हैं तो हमें डिप्ली मेम्ब्रेन नज़र आती है, उसके अंदर डिप्ली के अंदर जो स्ट्रक्चर नज़र आता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ ईजी वे कि आप ये वीडियो देखें तो आपको याद हो जाए. सबसे पहले मैंने बताया कि इसी तरह हम चलेंगे जिस तरह उन्होंने बुक में स्नेल में बनाए हुए हैं. सबसे पहले जो हमारे पास आता है ना वो फोरामन सीकम आता है. ये याद रखना, यहाँ पे एक छोटा सा फोरामन होता है. इंटीरियर व्यू में हमने पहले हम देख लेते हैं इसे हमने इंटीरियर व्यू में किया हुआ है, मिडल और पोस्टीरियर. ठीक है, इंटीरियर क्लिनॉइड फोसा, ठीक है, मिडल और पोस्टीरियर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर ताकि हमें याद हो जाए. ठीक है, यहाँ पे एक फोरामेन आता है जिसे हम कहते हैं फोरामेन सीकम. ठीक है, साइड पे एक प्रोट्यूबरेंस आपको नज़र आएगी जिसे हम कहेंगे क्रिस्टा गिलाए. फोरामेन सीकम आ गया, क्रिस्टा गिलाए, और यहाँ पे एक प्लेट आएगी साइड पे. दिस इज़ नोन एज अ क्यूब्रिफॉर्म प्लेट. ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया. अब यहाँ पे देखो ये इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस आ गए हमारे पास. अब ये जो पार्ट है ये है हमारे पास लेसर विंग ऑफ सफेनॉइड. ये हमारे पास सिर्फ इंटीरियर व्यू डिस्कस करने लगे. ये हमने इंटीरियर व्यू के पार्ट्स डिस्कस कर लिए. अब इसकी बाउंड्रीज करते हैं. बाउंड्रीज जो है सुपीरियर बाउंड्री या आप कहते हैं फ्रंट वाली बाउंड्री या इंटीरियर बाउंड्री फ्रंटल बॉन ने बनाई हुई है हमारे पास, हमें पता ही है. पोस्टीरियर ही लेसर विंग ऑफ सफेनॉइड, मैंने अभी बताया है कि ये लेसर विंग ऑफ सफेनॉइड है. तो ये हम बताएं जी लेटरल वाली बाउंड्री किसने बनाई है, तो ये तो हमारी लेटरल वाली बाउंड्री तो हमारी सफेनॉइड बनाएगी. हमें ये बात पता है कि वो कौन सी लेटरली बाउंड्री हमारी कौन बना रही है, सफेनॉइड बना रही है. ये सफेनॉइड का कौन सा टेरियन पार्ट कौन सा पार्ट टेरियन प्लांट हमारा सफेनॉइड का बना रहा है. हमारी कौन सी बाउंड्री बना रहा है, लेटरल बाउंड्री बना रहा है. एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से हमने पार्ट. सबसे पहले हमने बताया कि ये वाला जो पार्ट बना रहा है ये हमारा फ्रंटल बोन बना रहा है इंटीरियरली, एंड देयर इज़ अ पोस्टीरियरली देयर इज़ इस लेसर विंग ऑफ सफेनॉइड, एंड देयर इज़ अ लेटरली देयर इज़ अ सफेनॉइड बोन दैट द पार्ट ऑफ अ टेरियन प्लांट. देन वी आर डिस्कस देयर इज़ अ इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस. दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गिव अटैचमेंट टू टेंटाइल सेरिब्रा. टेंटाइल सेरिब्रा क्या होता है, टेंटाइल सेरिब्रा ये ड्यूरा सेरिब्रम की लेयर होती है जो राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर को इस तरह करके ना, मतलब इस तरह करके ये सेपरेट कर रही थी. राइट और लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फेयर्स को सेपरेट कर रही होती है. देन देयर इज़ आपने याद रखना है एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ से C1 गुजरती है, ऑप्टिकल नर्व गुजरती है यहाँ से C1 ऑप्टिक नर्व. वो इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के यहाँ पे करके एक होती है जिसके अंदर आप कभी भी आप पेन डालेंगे ना तो आपको वो बाहर को जाएगी. बाहर को जाके वो कैजमेटा बना देती है, दोनों मिलती है एक बन जाती है. इस तरह दो ऑप्टिकल नर्व गुजरी और वो मिलके क्या बना देती है, कैजमेटा बना देती है. ठीक हो गया. देन उसके बाद आपने ये बता देना है कि ये इंटीरियर व्यू में हमने डिस्कस किया. ठीक है, क्यूब्रिफॉर्म प्लेट का भी मैंने बता दिया. फिर ये जो बोन है ये कौन है, एथमॉइड है. ठीक है, इसे फोल सेरिब्रा भी कह रहा होता है. और इंटीरियर व्यू में आपने इतनी सी चीज़ें याद रखनी है तो ये आपको याद रहेगा. एक दफ़ा दोबारा आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ. देयर इज़ अ फ्रंटल बोन, देयर इज़ अ लेसर विंग ऑफ सफेनॉइड, देयर इज़ अ स्क्विमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल, देयर इज़ अ क्रिस्टा गिलाए, देयर इज़ अ फोरामेन सीकम, एंड देयर इज़ अ रफन स्ट्रक्चर और देयर इज़ अ प्लेट दैट इज़ नोन एज क्यूब्रिफॉर्म प्लेट. Then there is the anterior clinoid process. Anterior clinoid process, there is a nerve C1 optical nerve which passes from here, which form a optical chiasmata. Then there is a the cubriform plate is very important. This because they give rise to tenta cerebra. Tenta cerebra is a dura cerebrum which separate the left and right hemisphere. Thank you so much.